समस्त देवताओं के गणाध्यक्ष का फैसला होगा, कौन बनेगा गणाध्यक्ष। जो अखिल ब्रह्मांड 50,000 करोड़ योजन विस्तीर्ण पृथ्वी को केवल 3.5 घंटे में नाप करके मेरे पास चला जाएगा, वही समस्त देवताओं का, यक्षों का, नागों का, सिद्धों का, चारणों का अग्रज बनेगा, गणाधिपति बनेगा। सभी लोगों ने अपने अपने वाहन लेकर तैयार हो गए। विष्णु अलग तैयार हुए, ब्रह्मा अलग तैयार हुए, इंद्र अलग तैयार हुए, सभी देवता तैयार हुए और सभी अपने अपने लड़ाई पर चल दिए। भयंकर प्रतियोगिता थी। जो इस प्रतियोगिता को जीत लेगा वही, उसी की पहली पूजा होगी। सबसे पहले जब देवताओं में पूजा करने, कुल देवी के बाद जब देवताओं की पूजा करने बढ़ेंगे तो गणेश को पहले फूल चढ़ा करके तभी आगे बढ़ना पड़ेगा। शंकर पार्वती बैठ गए कैलाश पर। गणेश ने कहा कि मूषक महोदय, गंभीर विषय यह है कि तुम तो चल नहीं सकते 50 करोड़ योजन विस्तीर्ण पृथ्वी को नापने के लिए, तो हमको तो 0 नंबर मिल गए। तो मूषक ने कहा, महाराज अब हम क्या करें, हमारी जितनी भाग दौड़ है हम उतना ही कर सकते हैं कि और कितना कर सकते हैं। तो गणेश ने कहा, चलो सब अपना अपना छोड़ करके चले गए हैं तो पहले सबका काम संभाल लिया जाए। जो अपना काम छोड़कर भाग गए हैं घर से, पहले उनका जो काम था उस ड्यूटी को संभालते हैं, हमारा काम। इसके बाद चलो एक काम करते हैं। मूषक ने कहा, क्या? अरे कहा, ये तो किसी ने जानबे ही नहीं किया। कहा क्या? कहा मही धन ईसा 50 करोड़ योजन विस्तीर्ण पृथ्वी कौन है? हमारे माता पिता। मूषक ने कहा, महाराज अरे कहा मैं बताता हूं, सुनो, मुझको बैठाओ तो सही। और शंकर पार्वती के 3.5 परिक्रमा के हैं। यहां हमें तो है आधे में डर लागत है, गणेश 3.5 परिक्रमा। अब शंकर भगवान ना बोल रहे, 3.5 परिक्रमा कह के बैठिए। सबसे पहले कौन आया? स्कंद, मयूर वाहन स्कंद आ गए। विष्णु आए, इंद्र आए, सभी क्रम क्रम से पहुंच रहे हैं। इसके बाद फैसला निर्धारित हुआ। भगवान शंकर ने कहा, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी देवता प्रतियोगिता हार गए। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज कौन जीता? कहा मेरे पुत्र गणेश। लोगों ने कहा, महाराज ये तो गए ही नहीं थे। कहन यही तो संकट है कि तुम लोग जिसकी परिक्रमा कर रहे थे उन्होंने यही परिक्रमा कर ली। आपस्य में, भवस्य में, अगनिश्य में, पृथ्विश्य में, रसस्य में, शीसस्य में, लोहस्य में, क्रतुस्य में, वपुष्य में, कर्ताच में, धर्ताच में, यशस्य में, वसस्य में, बृहयस्य में। भगवान शंकर ने कहा, सब कुछ तो मैं ही हूं। तो ये तो गणेश ने एक परिक्रमा नहीं, इसने 3.5 परिक्रमा कर ली। इसलिए गणेश को गणों का अग्रज बनाने का अधिकार प्रदान किया जाता है। तब तक स्कंद जौन अपने मयूर पर बैठे गए, अब माता पिता से न बोलब जाता। हो के घर में झगड़ा ना, ये भाई भाई की लड़ाई देख। स्कंद गायब हो गए। अब स्कंद को खोजने के लिए निकले माता पिता। कहां गए? श्रीशैल श्रृंगे विबुधात्रि संगे तुलाद्रितुंग विमुदं वसंतम तमर्जुनम मल्लिक पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतु। हिमालय पर्वत की, कैलाश पर्वत से कई योजन उत्तर के भाग पर भगवान शंकर स्कंद स्कंद करके बुला रहे थे। भगवती पार्वती ने कई बार नाम लेकर बुलाया, स्कंद प्रकट हो गए।
किसके रूप में? तमर्जुनम अमल्लिक पूर्वमेकम। भगवान शंकर अर्जुन और पार्वती मल्लिका। कौन हो गए? मल्लिकार्जुन। स्कंद प्रकट हुए। स्कंद ने कहा, माता पिता प्रणाम किया, कहा अब हम घर तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ मल्लिकार्जुन के रूप से प्रतिष्ठित हो जाइए, हम यहीं रह करके आपकी परिक्रमा करेंगे। तमर्जुनम अमल्लिक पूर्वमेकम अवनमामि संसार समुद्र से। बोले मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान के। आज आपको पहला ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुना रहा, दूसरा है ये। पहला कौन है? सौराष्ट्र देशे अविशदेतिरम्यं ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं मुक्ति प्रदानाय कृपावतीर्ण तम सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। दक्ष की 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई थी, लेकिन चंद्रमा 26 उससे बोलता ही नहीं था, केवल एक पत्नी रोहिणी से ही बात करता था। उस 26 आई के दक्ष से शिकायत करी। दक्ष ने कहा, पुत्रियों तुम लोग जाओ और कल मैं उस चंद्रमा को बुला करके समझाता हूं, अगर समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर श्राप दे दूंगा। चंद्रमा को बुलवाया। बोले क्यों चंद्रमा? तुम्हारे साथ तो मैंने अपने 27 कन्याओं का विवाह किया था, फिर केवल रोहिणी क्यों? चंद्रमा ने कहा, महाराज गलती हो गई, अब नहीं होगी ऐसी गलती। दोबारा फिर वही गलती किया चंद्रमा ने। फिर दक्ष ने प्रकट होकर कहा, जाओ तय क्षय रोग हो जाए, यानी कुष्ठ रोग हो जाएगा, जाओ। धीरे धीरे तुम कुष्ठ रोग से गल करके समाप्त हो। चंद्रमा धीरे धीरे क्षय रोग हो गया, धीरे धीरे गलने लगे। अब जब केवल इतना बचा, सब कुछ गल गए थे, केवल इतना ही बचा। अब भयंकर संकट में थे। कौन मिले? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, राम नारायण, राम नारायण, नारायण नारायण, राम नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, भक्तोत्सल भगवान के। देवर्षि नारद ने कहा, चंद्रमा यदि तुम क्षय रोग से मुक्ति पाना चाहते हो तो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की स्थापना करके उनकी विधिवत पूजा करो। 1 करोड़ पार्थिव लिंगों की पूजा जिस दिन खत्म होगी, उस दिन इसी तुम्हारे इस क्षेत्र में जहां तुम्हारा निवास है, वहां पर भगवान शंकर प्रकट हो जाएंगे और तुमको क्षय रोग से मुक्त करें। अब चंद्रमा बराबर पार्थिव लिंग की उपासना करते रहे। जब 1 करोड़ शिवलिंग पूरा हुआ, कोई गंभीर विषय नहीं है 1 करोड़ शिवलिंग पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करना, कोई गंभीर विषय नहीं है। अगर आप चाहें तो कोटि पार्थिव लिंग की उपासना 1 सप्ताह के अंदर अंदर पूरा कर सकते हैं, जिससे आपको शिवलोक सायुज्य प्राप्त हो सकता है। शिव कथा सुनने पर भी शिवलोक प्राप्त हो जाती है, तो पार्थिव लिंग बनाने की क्या जरूरत है? चंद्रमा को तो श्राप था, उनको तो बनाना जरूरी है। 1 करोड़ शिवलिंग बनने के बाद जब बन गए तो वहां पर कौन प्रकट हुआ? सौराष्ट्र देशे अविशदेतिरम्यं ज्योतिर्मयं चंद्रकला। यहां पर आपको बताएंगे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग क्या है? स्वयंभू, स्वयं से प्रकट हुआ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग क्या है? स्वयं से प्रकट हुआ। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग नंबर 1 कौन? सोमनाथ।
मुक्ति प्रदाना ये कृपावतीर्ण, अपने आप से प्रकट हुए। मुक्ति प्रदाना ये कृपावतीर्ण तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये। चंद्रमा की 16 कलाओं को लेकर स्वर्ण का दिव्य रत्न आच्छादित मंदिर प्रकट हुआ पहले, और उस मंदिर में 84 खंभों के बीच में भगवान सोमनाथेश्वर स्वयं स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट होकर के चंद्रमा को तुरंत क्षय रोग से मुक्ति प्रदान। और उन्होंने ये कहा कि सोमनाथेश्वर भगवान का दर्शन करने वाले व्यक्ति और इनकी कथा सुनने वाला व्यक्ति, जो इनकी कथा मनसा वाचा कर्मणा सुनता है, उसको कभी कुष्ठ रोग से पीड़ित नहीं होना पड़ता। वह कुष्ठ रोग उसे कभी प्रभावित नहीं कर सकता। और जो आकर यहाँ पर कुष्ठ रोग की दर्शन करेगा, उसका कुष्ठ रोग हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। और हिमालय पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुए, इसलिए वे भी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम स्वयंभू लिंग नहीं। रामेश्वरम किसके द्वारा स्थापित हुए? श्री रामचंद्रेण समर्पितम तम रामेश्वराख्यम नियतम नमामि। इस प्रकार से आज आपको 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा हमने सुनाई। अब कितने बचे हैं? 10। तो कथा कितनी बची है? 4 दिन। इसलिए 4 दूनी 8। ठीक। और अंतिम दिन 2 ज्योतिर्लिंगों को पढ़ाकर कथा कह देंगे। कल से हम कथा में रहेंगे सतरुद्र संहिता। रुद्र संहिता आज समाप्त। अब सतरुद्र संहिता की कथा कहेंगे, जहां पर आपको भगवान के कई अवतारों की चर्चा करेंगे। एक एक अवतारों से एक एक अवतार बढ़ करके उनकी चर्चा करेंगे। अब आप लोग भगवान के पावन नामों का उच्चारण कर लीजिए, और फिर आरती होते होते 8 बज जाएगा, तो आप लोग भी अपने अपने स्थान पर जाएं। गंगा दशहरा है, तो ज्यादा नहीं, अगर कुछ नहीं करना है तो 10 दीपक। अगर आग जलाने के लिए नहीं है, तो गंगा जब आई तो गंगा के स्वागत में पूरे आर्यावर्त में जिसके पास दीपक घी नहीं थे, उसने आग लकड़ी से जला करके दिखाया कि आपके स्वागत करने के लिए हम आग जला रहे हैं। कौन? बोले गंग सकल मुद मंगल मो। आप लोग भी बोलेंगे गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सोला। बोले माँ जन फल दे के तत्काला, काट होए बिक बकौ मराला। बोले गंगा मैया की, तीर्थराज प्रयाग की।